नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ट्यूटोरियल पर। इतिहास विषय में हम इससे पहले 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, जैन धर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में हर जो भी एग्जाम आते हैं, वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं और ये सिंपल प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए थे वो कुल 24 थे। 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, जिन्हें वृषभनाथ भी कहा जाता है और इनको ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो गए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, संस्थापक भी वही थे, ऋषभ देव। इसमें जो उनके 23वें तीर्थंकर आते हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। आइए हम पार्श्वनाथ जी का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता जो थे अश्वसेन उनका नाम था और पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है हमेशा सच बोलना। अहिंसा का मतलब होता है किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का धन संचित नहीं करना। तो ये थी 4 शिक्षाएं जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी द्वारा दी गई थी। अब जो हमारे 24वें तीर्थंकर आते हैं उनको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी हैं। आइए हम इनका एक परिचय देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो जात्रिक कुल के एक सरदार थे। इनकी माता, जिनका नाम त्रिशला था, वो जो लिच्छवी राजवंश था, लिच्छवी राजा जो थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। और जो महावीर स्वामी हैं उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाना था तो उस समय उनकी आयु थी 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इस चीज के लिए अनुमति मांगी और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय 12 साल लग गए। 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्भी ग्राम में, साल के वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो ये चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि किस नदी के किनारे या किस वृक्ष के किनारे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप याद रखेंगे कि 30 साल में जब उन्होंने घर छोड़ा, उसके 12 साल बाद मतलब 42वें साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी उम्र थी 72 वर्ष की और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। उसके बाद से महावीर स्वामी को जिन, अरहत और निग्रंथ कहा गया। देखिए, जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन्होंने अपने सब चीजों पे विजय प्राप्त कर ली हो। अरहत का मतलब है पूज्य, अब लोग इन्हें पूजने लगे थे। और निग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन, मतलब अभी हर चीज से जो भी इनका सांसारिक सुख होता है उनसे इनका कोई नाता नहीं रहा था। अब इन सारे बंधनों से वो मुक्त हो चुके थे। 2 जैन तीर्थंकर जो आते हैं, जैसे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। जो आपने ऋषभ देव को तो पढ़ा ही है कि वो संस्थापक थे, और अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर थे। इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। वो जैन तीर्थंकर हैं जिनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे ऋषभ देव का बैल, अजीतनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक और अंतिम 24वें तीर्थंकर थे उनका था सिंह। आइए हम देख लेते हैं जैन जो ये महावीर स्वामी के थे कुछ उपदेश और शिक्षाएं, उनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें जो इनके उपदेश और शिक्षाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया और इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। इसे हम अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। इनके जो प्रथम शिष्य थे ये इनके स्वयं के दामाद थे, जिनका नाम जामिल था। और इनकी जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी उनका नाम था चंपा, जो कि एक राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी। अपने उपदेश में महावीर स्वामी जी का कहना था कि संसार जो है दुखमय है और ये हमारे जो दुखों का कारण है वो हमारे कर्मों का ही फल है। मतलब हम जो भी काम करते हैं, अच्छे काम या बुरे काम, वो उसका जो भी हमें फल मिलता है वही हमारा दुख है। अगर वो हमारे हिसाब से काम हुआ तो हमें अच्छा लगता है और अगर नहीं हुआ तो वो हमें उसका दुख होता है। तो वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए महावीर स्वामी जी ने
तीन रत्नों की बात कही है जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य का ज्ञान हो, ठीक है, और सम्यक ज्ञान का मतलब हो कि आपको वास्तविक ज्ञान हो। सम्यक आचरण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबको अपने जीवन में इसका फॉलो करना चाहिए। सम्यक आचरण ये कहता है कि आपको चाहे सुख हो या आपको दुख हो, उसमें आपका आचरण समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुशी में हैं तो अपना जो दुख है जिससे आप उबर के आए हैं या जिससे आपको जो सीख मिले आप उसको भूल जाएं। तो सुख दुख में आपका आचरण समान होना चाहिए, ये सम्यक आचरण द्वारा कहा गया है। आपने पढ़ा था कि पार्श्वनाथ जी की जो 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, उसमें महावीर जी द्वारा एक 5वीं शिक्षा जोड़ी गई जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य। हालांकि इन सब में इन्होंने अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। तो महावीर स्वामी जी की 5 शिक्षाएं हो गई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। अगर वो ईश्वर को मानते भी थे तो उनका कहना था कि पहले जैन धर्म के तीर्थंकर आते हैं, उसके बाद ईश्वर आते हैं। तो ऐसा तो अब संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। हालांकि वो आत्मा को मानते थे और पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करते थे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो सीधे यही है, जैसे स्यादवाद एवं अनेकांतवाद, इसका संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। अगला टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे जैन धर्म में, वो होगा जैन सभाएं। जैन सभाएं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे जो बौद्ध धर्म आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, बौद्ध सभाएं। देखिए, जैन धर्म में सिर्फ 2 सभाएं हुई। पहला प्रथम संगीति जो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। और इस समय जो एक काम हुआ था जैन धर्म में, वो हुआ था कि इस जैन धर्म का विभाजन हो गया था। इसके बारे में हम कुछ चीजें आगे पढ़ेंगे। जैन सभा में जो इसकी दूसरी संगीति हुई थी वो काफी लेट हुई थी, 300 ईसा पूर्व के बाद, ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। और ये जो द्वितीय संगति थी ये आपकी हुई थी वल्लभी में, जो गुजरात में पड़ता है। और जो इसके अध्यक्ष थे इनका नाम है क्षमा श्रवण, या इनको देव वृद्धिगढ़ भी कहा जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपना एक संघ बनाया था जिसके अनुयायियों को हम क्या गणधर कहते हैं, और इन गणधरों की संख्या 11 होती थी। इन गणधरों में जो एक प्रमुख इनका शिष्य था वो सुधर्मा था। और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बाद सुधर्मा जीवित रहा और ये जैन धर्म का पहला उपदेशक माना जाता है सुधर्मा। तो ये सुधर्मा नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम संगीति जो थी उसके समय जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समय शासन काल किसका था। तो हम याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम संगीति हुई थी, उस समय जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में। उस समय एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जैन धर्म के समय में, जब ये चंद्रगुप्त का मौर्य का समय चल रहा था, तो उनके शासनकाल में अकाल बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस समय क्या हुआ, जो दिगंबर थे और इनके जो गुरु थे प्रमुख भद्रबाहु, ये अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। और काफी समय बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि जो जैन धर्म की पुरानी मान्यताएं थी जो बहुत पहले से चली आ रही थी उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। तो इसको लेके इनका जो स्थूलभद्र थे उनसे मतभेद हो गया। तो इस प्रकार से जब मतभेद हो गया तो 2 संप्रदाय अलग अलग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ डिफरेंस भी हैं जिनकी वजह से ये मतभेद हुआ। तो ये जो मतभेद हुआ इसके कुछ पॉइंट्स थे। जैसे जो दिगंबर लोग थे वो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उनको एक सामान्य पुरुष ही मानते थे और उनके मतों को फॉलो करते थे। लेकिन जो स्थूलभद्र थे इन्होंने अब महावीर स्वामी को एक देवता की तरह और एक मूर्ति पूजा के रूप में इन्होंने देखा। तो ये एक पहला पॉइंट था जहां इनके जो मत थे वो मतभेद हो गए, इसलिए इनकी सारी चीजें बदल गई। अब जैसे श्वेतांबर जो थे वो हमेशा सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे और जो दिगंबर लोग होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो वस्त्र का परित्याग करते थे। श्वेतांबर में ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव है, लेकिन दिगंबर जो थे वो स्त्रियों का मोक्ष संभव नहीं मानते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इन लोग में मतभेद हो गया। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर जिसके प्रमुख थे स्थूलभद्र और दिगंबर जिसके प्रमुख थे भद्रबाहु। अब हम देख लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। उस समय कुछ रचनाएं हुई थी जैन साहित्य के बारे में, और
जैन साहित्य को हम आगम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एग्जाम में कभी कभी अगर आगम पूछ ले तो आप समझ जाइएगा कि वो जैन साहित्य की बात कर रहा है। जैन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वो अर्धमगधी थी, जिसे प्राकृत कहते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया था इसी भाषा में दिया था। जैन के सिद्धांतों को अंग कहा गया, जिसमें ये अंग जो थे ये 12 थे, और इस अंग के विस्तार को उपांग कहा गया, ये भी 12 थे। ये अंग का परिशिष्ट नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, ये ग्रंथों का परिशिष्ट है। जो ग्रंथों का परिशिष्ट था उसको प्रकीर्ण कहा गया। इनकी संख्या 10 थी। दो जो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इस समय की, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, वो है भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। जितने भी जैन मुनि हुए महावीर स्वामी के साथ साथ, उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। और दूसरा जो है वो कल्पसूत्र है, जिसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लिखा गया है। इसे दिगंबर संस्था जो संप्रदाय है उसके जो प्रमुख हैं भद्रबाहु, उसके द्वारा लिखा गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने। अब हम देख लेते हैं जैन समय की कुछ कलाएं, जिनसे संबंधित कलाएं आज हमें देखने को मिलती हैं। जो मथुरा शैली आजकल प्रचलन में उस समय आई थी, सॉरी आज नहीं, पहले की जो प्रचलन में थी मथुरा शैली, वो जैन धर्म से ही संबंधित थी। आज के समय में कुछ मंदिर हैं जैसे खजुराहो मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, ये सारे मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, ये इसका निर्माण जो है सोलंकी शासकों द्वारा करवाया गया था। एक और जो विशाल मंदिर देखने को मिलता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वो है बाहुबली का विशाल मंदिर। तो जैन साहित्य, जैन कला और जैन धर्म के बारे में इतनी डिटेल्स आपके लिए एग्जाम में काफी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें।